कि सुधीर ने पहली बार पानी निकाला होगा, सोनाली का इसीलिए प्यार हो गया होगा। देखिए ये क्या कमेंट है। मंजूराज जी कमेंट लिखते हैं। सबसे पहले मंजूराज जी, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। मंजूराज जी लिखते हैं कि जो इंसान पति पत्नी की तरह रह रहे थे तो सुधीर सांगवान रेप क्यों करेगा, ये बताओ मुझे। हाँ, सुधीर सांगवान से गलती हुई है कि उसने हिसाब से ज़्यादा ड्रग्स डोज पिला दिया और टाइम से हॉस्पिटल भी नहीं लेकर गया। इनके कहने का मतलब ये है। इसका न्यूज़ 24 इंडिया के खास प्रोग्राम कमेंट नामा में आप सभी लोगों का स्वागत है। कमेंट नामा कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आप लोगों के कमेंट पढ़े जाएंगे। बता दो, सोनाली फोगाट केस में कुछ अहम खबरें भी सामने आ चुकी हैं, कुछ नए खुलासे हुए हैं जिनको हम वीडियो के अंत में बताएंगे। ये कमेंट नामा कार्यक्रम है। सबसे पहले हम आपके कमेंटों को शामिल करते हैं। अगर आप भी कुछ कमेंट लिखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। आपके कमेंट को हमारी टीम रिव्यू करेगी। अगर आपके कमेंट में कुछ जेन्युइन बातें पाई जाती हैं और ऐसा लगता है कि हाँ, इन्हें कमेंट नामा कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा तो ज़रूर उन लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, उन लोगों के कमेंटों को सेलेक्ट किया जाएगा। और हम शाम 7 बजे आते ही हैं, आप लोग जानते ही हैं। और जब हम आते हैं तो आप लोगों के कमेंट को ज़रूर पढ़ते हैं और उनका जवाब भी देते हैं। तो चलिए कमेंट नामा कार्यक्रम को ओपन करते हैं। सबसे पहला कमेंट यहाँ पर हम ले रहे हैं जोगेश्वरी जी का। जोगेश्वरी जंक्शन इनका एक अकाउंट नेम है। ये लिखते हैं कि 48 चोट बहुत होती हैं, गिरने से 2-4 चोट लगती हैं। उन लोगों ने वहशी दरिंदगी की है, पुलिस सख्ती से पूछताछ करे तो पता चलेगा। देखिए बिल्कुल सही बात आपकी है। बता दूं, सोनाली फोगाट मर्डर केस में एक नया मामला आ चुका है। इन्होंने कमेंट इस बेस पर किया। मैं थोड़ा बता दूं, सोनाली फोगाट के प्राइवेट पार्ट के साथ कुछ खिलवाड़ किया गया। जब सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट को बाथरूम में लेकर गया था 2 घंटे के लिए, वहां पर उनके प्राइवेट पार्ट को टच किया गया था। ये मेडिकल रिपोर्ट में बाकायदा मेंशन है, इसमें कोई बनाई गई बातें नहीं है। पुलिस जो डॉक्टरों ने रिपोर्ट तैयार की है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसमें 48 चोटें हैं। 48 चोटें में से कुछ ऐसी चोट है जो उनके ब्रेस्ट पर थी। ऐसा लग रहा था उन्हें दबाया गया था। इसको लेकर सुधीर से पूछताछ की गई थी। इस पर मैंने डिटेल से खबर बनाई है, आप लोगों ने शायद देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो वीडियो सेक्शन में जाकर के आप देख लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो जोगेश्वरी जी, आप बहुत अच्छा कमेंट लिखे हैं। कमेंट लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट लेते हैं। जय सिंह दलाल जी का कमेंट है। जय सिंह दलाल जी, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट लिखने के लिए। ये लिखते हैं कि हेडिंग भाई बहुत गलत रखते हो खबर बनाने के लिए। देखिए महोदय, हेडिंग कोई गलत नहीं होती है। आप या तो पूरा कार्यक्रम या मेरा देखते नहीं हैं या फिर आप अपने मन से लिख रहे हैं। देखिए हेडिंग कोई गलत नहीं होती, जो सही होता है वही हम दिखाते हैं, क्योंकि कमेंट नामा कार्यक्रम में हम हेडिंग और थंबनेल कमेंट के आधार पर ही बनाते हैं। अब वो कितना सत्य है कितना गलत है, जब आप पूरा कमेंट नामा कार्यक्रम देखेंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा। इसीलिए हेडिंग और थंबनेल पर ध्यान देने के बजाय अगर आप पूरा कमेंट नामा देख लेंगे तो एग्री हो जाएंगे हमसे और आपको कमेंट नामा कार्यक्रम बहुत प्यारा भी लगेगा और आप लोगों के कमेंट को शामिल भी किया जाता। तो कोई गलती नहीं, हेडिंग में, टाइटल में, थंबनेल में सब सही है, क्योंकि हम कमेंट के आधार पर ही ये सारा कुछ करते हैं। तो जय सिंह जी, कमेंट लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको जवाब मिल गया होगा। चलिए अगला कमेंट लेते हैं। पूनम चड्ढा वर्मानी जी का कमेंट है। पूनम जी, कमेंट लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट को कमेंट नामा कार्यक्रम में शामिल किया गया है। ये लिखते हैं कि कुछ भी मत बोलिए बिना प्रूफ के, आपका चैनल बंद हो जाएगा और आप पर केस भी हो सकता है। देखिए मैडम, अगर सत्य बोलने से हमारा चैनल बंद हो जाएगा तो मुझे खुशी है। अगर सत्य बोलने से मेरे ऊपर केस हो जाएगा तो ये भी कहीं ना कहीं खुशी है, क्योंकि हम तो सत्य बोलते हैं, हम तो आपके कमेंट को पढ़ते ही तो हैं। अब आपने जो थंबनेल देखा, जिस पर आपने क्लिक किया, जो हेडिंग आपने देखी, वो मेरे कुछ भी नहीं है, वो सब आप ही लोगों के कमेंट हैं, वही आप ही लोगों के सवाल हैं जो हम मेंशन करते हैं थंबनेल में और टाइटल में। और इसमें बुराई क्या है, वही हम बोलते हैं। हम तो अपनी तरफ से एक शब्द भी नहीं बोलते। जो सत्य आप लोगों के सवाल होते हैं उन्हीं का जवाब देते हैं और आपके ही कमेंट पढ़ते हैं। इसमें मेरी गलती क्या। तो पूनम जी, आपको जवाब मिल गया होगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट लेते हैं। मंजूराज जी का कमेंट है। मंजूराज जी कमेंट लिखते हैं। सबसे पहले मंजूराज जी, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। मंजूराज जी लिखते हैं कि जो इंसान पति पत्नी की तरह रह रहे थे तो सुधीर सांगवान रेप क्यों करेगा, ये बताओ मुझे। हाँ, सुधीर सांगवान से गलती हुई है कि उसने हिसाब से ज़्यादा ड्रग्स डोज पिला दिया और टाइम से हॉस्पिटल भी नहीं लेकर गया। इनके कहने का मतलब ये है कि जो इंसान पति पत्नी की तरह रह रहे थे, यानी सुधीर सांगवान और सोनाली फोगाट अगर पति पत्नी की तरह रह रहे थे तो उसमें रेप वाली बात कहाँ से हो गई।
रेप कहाँ हुआ, इसमें तो रजामंदी हो गई। और ये कहते हैं कि हाँ ये जो मारने मरने वाली बात है इसमें ड्रग्स सुधीर दे रहा था, उसकी गलती है, लेकिन गलती से ही सुधीर सांगवान ने कुछ ज़्यादा ही दे दिया, उसके वजह से सोनाली फोगाट का नशा ज़्यादा हो गया। और फिर सुधीर सांगवान ने गलती ये की कि उनको हॉस्पिटल लेकर नहीं गया, अन्यथा सोनाली फोगाट बच जाती। अब इनके कहने का मतलब ये है। मंजूराज जी कमेंट लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला कमेंट लेते हैं। अगला कमेंट फिर जोगेश्वरी जी का शामिल कर लिया गया है। जोगेश्वरी जी आपका कमेंट फिर से आ चुका है, कमेंट नामा में कमेंट आपने लिखा, बहुत प्यारा लिखा, इसीलिए आपके कमेंट को दोबारा शामिल किया गया है। ये लिखते हैं कि यदि मेडिकल हेल्प देना था तो उसे रूम या किसी टेबल पर ले जाते, बाथरूम में हैवान ही ले जाते हैं। इसके लिए सुधीर की हैवानियत से समाज और हर लड़की को सचेत कराया जाए कि कैसे ये लोग जाल फैलाकर बहन बेटियों का शोषण कर उन्हें मार डालते हैं। बहुत प्यारा कमेंट उन्होंने लिखा है। जोगेश्वरी जी देखिए हमारे कमेंट नामा कार्यक्रम में जो बहुत ही बिंदास कमेंट होते हैं, अच्छे कमेंट होते हैं, जागरूक करने वाले कमेंट होते हैं, उन्हीं कमेंटों को शामिल किया जाता है, अफवाह भयावह डरावने कमेंट को नहीं। इन्होंने बहुत प्यारा कमेंट लिखा है कि अगर सुधीर सांगवान को मेडिकल हेल्प देना था तो किसी रूम में ले जाता, कहीं और ले जाता, बाथरूम में ले जाने की क्या ज़रूरत है। देखिए बाथरूम में इसीलिए ले गया क्योंकि अगर हम सुधीर सांगवान की ओर से बात करें या उनके बयानों को आपको बताएं, इसीलिए लेकर गया था क्योंकि वोमिटिंग कर रही थी, वो उल्टी कर रही थी, इसीलिए उनको बाथरूम में ले जाया गया था। अब मेडिकल हेल्प देना तो बिल्कुल ये गलत है, बाथरूम में ले जाकर मेडिकल हेल्प देना, लेकिन सुधीर ने कहा था कि मैंने उनके ब्रेस्ट को प्रेस किया था बार बार क्योंकि उनको सांस नहीं आ रही थी। तो अगर मेडिकल के लिए ले गए तो गलत है, अगर वोमिटिंग के लिए ले गए तो अच्छी बात है। तो इसमें दोनों तरह के पहलू निकल कर आते हैं। तो जोगेश्वरी जी धन्यवाद कमेंट लिखने के लिए। अगला कमेंट फिर आया है, फिर जोगेश्वरी जी का कमेंट है। आपने बहुत ताबड़तोड़ और बेहतरीन कमेंट किया, इसलिए आपके कमेंट को शामिल किया गया है। ये लिखते हैं कि सच तो सच है, जो गलत काम सुधीर ने किया है वो हैवानियत सामने आए ताकि सुधीर और सुखविंदर जैसे लोगों से लड़कियां सावधान रहें, सचेत रहें, इसीलिए सच्ची बातों को सामने लाना चाहिए। बहुत सही, आपने बहुत अच्छी बात लिखी है, हम भी यही करते हैं। हम देश की तमाम सोनाली फोगाट जैसी महिलाओं को बचाने का काम करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि जो सोनाली फोगाट के साथ हुआ वो देश की तमाम महिलाओं के साथ हो, इसीलिए हम सोनाली फोगाट की गलतियों को उजागर करते हैं ताकि जो महिलाएं उस तरह की गलती करती हों वो ना करें। ये बातें बहुत लोगों को बुरी लगती हैं, बहुत लोगों को अच्छी लगती हैं, लेकिन आप लोग मेरी बात को समझिए। मैं कई सोनाली फोगाट की ज़िंदगी बचाना चाहता हूँ। एक तो मैंने खो दिया, लेकिन दूसरी सोनाली फोगाट को नहीं खोना चाहता हूँ जिनके पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान सुखविंदर जैसे हैं। इसीलिए सोनाली फोगाट ने जो गलतियाँ की हैं उन्हें हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो जोगेश्वरी जी कमेंट लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत प्यारा कमेंट लिखा। चलिए आगे लिखते हैं कि गिन्नी साज जी कमेंट लिखते हैं। गिन्नी साज जी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये लिखते हैं कि पता नहीं सोनाली जी किस मजबूरी थी कि सुधीर की बातें सुनती और रहीं और मानती रहीं। देखिए हो सकता है कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होंगी, इसीलिए सुधीर सांगवान इतना उनको टॉर्चर करता था, उसके बाद भी सोनाली फोगाट उफ तक नहीं करती थी। यानी कि जो मर्जी सुधीर सांगवान करता था और अपनी मर्जी के मुताबिक सोनाली फोगाट कुछ भी नहीं कर पाती थी। कहने को तो मालिक थी, लेकिन नौकर से भी बदतर जिंदगी सोनाली फोगाट की हो गई थी। सुधीर सांगवान सुखविंदर जैसे लोगों ने इतना प्रताड़ित किया था। तो गिन्नी साह जी कमेंट लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट लेते हैं। अगला कमेंट है सीता का संसार। सीता का संसार इनका अकाउंट है, ये लिखती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको कमेंट लिखने के लिए। ये लिखते हैं कि आप क्या बोल रहे हो, आपको होश है कुछ, आप मर्डर को जस्टिफाई कैसे कर सकते हो? अगर वो सब अपनी मर्जी से करती थी तो मारती क्यों? बताओ, मैं अच्छे से आ जाते हैं। नियत तो उस टकले की खराब थी, आज सोनाली खराब होती तो वो सांगवान मारता, सोनाली नहीं। देखिए बिल्कुल सही बात आपकी है, लेकिन गलत बात यह है कि मैं मर्डर को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। मैं मर्डर के खिलाफ हूँ। जो हत्या हुई है सोनाली फोगाट की, उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है, आपसे भी ज़्यादा दुख है। लेकिन सोनाली फोगाट ने क्या गलतियाँ की हैं अगर मैं वो बताता हूँ तो इसमें मर्डर को जस्टिफाई करने की बात कैसे आ सकती है? अगर मैं ये कहता हूँ कि सोनाली फोगाट ने ये गलती की है तो इसका मतलब ये मैडम नहीं हो जाता कि मैं सुधीर सांगवान का समर्थन कर रहा हूँ। आप मेरी बात समझिए। अगर सोनाली फोगाट की गलतियों को मैं दिखा रहा हूं तो इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सुधीर का समर्थन करता हूं। देखिए सुधीर हत्यारा है, उसे फांसी होनी चाहिए। जितनी कठोर सजा हमारा न्यायपालिका दे सके उन्हें मिलनी चाहिए। मैं नहीं सपोर्ट करता सुधीर सांगवान का, लेकिन सोनाली फोगाट ने जो गलतियां की उसे मैं दिखा रहा हूं।
तो सीता का संसार इनका अकाउंट है। मैडम आपका नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कमेंट लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला कमेंट लेते हैं। स्वामी राज श्री फाउंडेशन की तरफ से कमेंट आया है। महोदय कमेंट लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये लिखते हैं कि सोनाली को हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है। सोनाली ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं जिनकी वजह से सोनाली की मौत हो गई। एक तो गोवा जाने का प्लान सुधीर सांगवान का था, सोनाली फोगाट का नहीं था। और सोनाली फोगाट को बहला फुसला कर ले जाया गया। वो इतनी पढ़ी लिखी थी, इतने नेताओं के संपर्क में थी, इतनी बड़ी पार्टी की एक नेता हैं, तो उनके साथ कोई ब्लैकमेलिंग जैसी घटना कैसे कर सकता है। सोनाली फोगाट को जरूर सोच समझ कदम उठाना चाहिए था। चलिए अगला कमेंट लेते हैं रितु शर्मा जी का। रितु शर्मा जी कमेंट लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये लिखते हैं कि अरे बदतमीज, चाहे जैसी भी वो हो, अब वो मर चुकी है, क्यों बेइज्जती कर रहे हो। देखिए मैडम रितु शर्मा जी, ऐसी बात नहीं है, वो मर गई हैं, मुझे उसका दुख है, लेकिन मैं सोनाली फोगाट की उन गलतियों को दिखा रहा हूँ जिससे देश की हज़ारों सोनाली फोगाट जैसी लड़कियों की, महिलाओं की हम जिंदगी बचा सकें। मैंने शुरू में कहा था कि एक सोनाली फोगाट को मैंने खो दिया और नहीं खोना चाहूँगा। इसीलिए मैडम आपको बुरा लगता है, इसलिए इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, लेकिन सच्चाई है तो दिखानी पड़ेगी, जो बात है तो बतानी पड़ेगी, क्योंकि हम सत्य दिखाते हैं और निष्पक्ष बताते हैं। तो मैडम कमेंट लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट लेते हैं। संजीव हुडा जी का कमेंट है। संजीव हुडा जी कमेंट लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये महोदय लिखते हैं कि सोनाली फोगाट 2 मर्दों का साथ क्यों गई थी। बिल्कुल सही बात है। सोनाली फोगाट को गोवा जाना था तो अपने घर के किसी एक सदस्य को ले जाती, किसी महिला पर्सनल असिस्टेंट को 2 ही घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 2-4 दिन के लिए ही हायर कर लेती, उनको लेकर जाती। 2 पुरुषों के साथ जाने की क्या ज़रूरत थी। बहुत ही अच्छा और प्यारा कमेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अगला कमेंट लेते हैं। अगला कमेंट है अनीता तिवारी जी का। अनीता तिवारी जी कमेंट लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये लिखते हैं कि सेम ऑन यू, तमाशा बना दिया है, मरने के बाद भी उसकी आत्मा को छलनी कर रखा है। देखिए मैडम, मैंने किसी की आत्मा को छलनी नहीं किया, जो सत्य है वही दिखाया है। और अगले कमेंट का ही जवाब सेम है कि मैं देश की तमाम सोनाली फोगाट को बचाना चाहता हूं, इसीलिए मुझे कहना पड़ता है। और मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूं, कुछ भी गलत नहीं बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं, और ऐसे ही मैं बताता भी रहूंगा, क्योंकि सोनाली फोगाट ने जो गलतियां की हैं वो मैं बताता रहूँगा। क्योंकि सोनाली फोगाट की गलतियाँ जो सोनाली फोगाट करती थी, उनकी जो मजबूरियाँ थी, वो तो मुझे किसी ने बताया नहीं, इसलिए मुझे मजबूरियाँ कम दिखती हैं, गलतियाँ ज़्यादा दिखती हैं। अगर आपको कुछ लगता हो कि हाँ ये मजबूरी थी, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। चलिए अगला कमेंट लेते हैं संजीव कुमार जी का। संजीव कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट लिखने के लिए। ये लिखते हैं कि डॉक्टर सारे मर गए थे क्या। देखिए डॉक्टर मरे नहीं थे, लेकिन सोनाली फोगाट ज़रूर मर गई थी। सोनाली फोगाट को उसी रेस्टोरेंट में ही मार दिया गया था। सोनाली फोगाट के साथ 2 घंटे तक वॉशरूम में इसीलिए रखा गया कि डॉक्टरों के पास पहुंचने से पहले उनकी मृत्यु हो जाए। डॉक्टर नहीं मरे थे, लेकिन कहीं न कहीं सोनाली फोगाट को ज़रूर मार दिया था उन दरिंदों ने। तो संजीव कुमार जी कमेंट लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट लिखते हैं। अगला कमेंट है जागृति जी का। जागृति जी कमेंट लिखती हैं। सबसे पहले जागृति जी कमेंट लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बड़ा प्यारा कमेंट लिखा है। ये कहते हैं कि बस करो जालिलो, एक महिला की मृत्यु का तमाशा बनाकर रख दिया है। अपने शब्द तुझे किसने न्यूज़ एंकर बना दिया बेशरम। चलिए बहुत प्यारा कमेंट है। अगर कोई लिख रहा है तो मुझे एतराज़ नहीं है, इसलिए मैं हर एक तरह के कमेंट दिखाता हूँ, अच्छे भी बुरे भी, क्योंकि आप लोगों के कमेंट का जवाब देना है। देखिए मैं कोई बेशरम नहीं हूँ, और कोई यहाँ पर जिस तरीके से आपने कहा ना कि बस करो जलीलो, एक महिला की मृत्यु का तमाशा बना रखा है। देखिए तमाशा हमने नहीं, तमाशा सोनाली फोगाट के भाई ने बना रखा है, तमाशा सोनाली फोगाट के जीजा ने बना रखा है, उस तमाशा सुखविंदर, सोनाली, तमाम इन जैसे लोगों ने बना रखा है। हमारा तो काम है कमेंट पढ़ना, हमारा तो काम है जवाब देना, हमारा तो काम है न्यूज़ दिखाना, सत्य दिखाना। अगर आपको ये तमाशा लग रहा हो तो मैडम थोड़ा आपकी गलती है, उसे आप सही से एनालिसिस कीजिए और मेरे कमेंट नामा को पूरा देखिए, तब जाकर के आपको सही तरीके से पता लग जाएगा कि सच्चाई क्या है। तो जागृति जी कमेंट लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट लिखते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको अजमत अली जी का। अजमत अली जी कमेंट लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये लिखते हैं कि सोनाली फोगाट सुधीर के वाइफ नहीं थी। बिल्कुल सही बात है, सोनाली फोगाट सुधीर की वाइफ नहीं थी, लेकिन डॉक्यूमेंट में यही था कि सुधीर सांगवान की पत्नी है सोनाली फोगाट। यही सत्य था, यही
कई तरीके के सबूत हमने आपको दिखा दिया है। तो अजमत अली जी कमेंट लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट लेते हैं, सत्य प्रकाश गुप्ता जी का कमेंट है। सत्य प्रकाश गुप्ता जी कमेंट लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये लिखते हैं कि इतने दिन तक बलात्कार नहीं हो सकता, ये तो रजामंदी थी। बिल्कुल सही बात है आपकी, इतने दिनों तक कोई रेप बलात्कार नहीं कर सकता, 3 सालों तक रजामंदी साफ तौर पर झलक रही है। अगला कमेंट लेते हैं डीके जी का। डीके जी कमेंट लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डीके जी ने बड़ा प्यारा कमेंट लिखा है। ये लिखते हैं कि वेरी गुड एनालिसिस बाय रिपोर्टर इस टोटल सेक्स एंड ग्लैमर गेम्स ऑफ सोनाली सांगवान में एक्सपोज सम आफ्टर इलीगल रिलेशनशिप ऑफ सोनाली विद पॉलिटिशियन। बिल्कुल सही बात है आपकी। जिस तरीके से सोनाली फोगाट का ग्लैमर लुक ही उनकी अदाओं की एक पहचान थी, और उसके बाद उनके साथ सुधीर सांगवान और तमाम पॉलिटिशियन की बात कर रहे हैं। मैं पॉलिटिशियन की बात नहीं करता हूं, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास सबूत नहीं, मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन हाँ, सुधीर सांगवान ज़रूर ऐसा करता था, लेकिन पॉलिटिशियन नहीं। तो आपके कमेंट में थोड़ा पॉलिटिशियन वाला जो मुद्दा है, ये मेरी समझ से बाहर है। अगला कमेंट लेते हैं विक्रम मोर जी का। विक्रम मोर जी कमेंट लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये लिखते हैं कि लज्जा आती है ऐसे कृत्य देख कर और सुनकर, मेरा देश मर्यादा और संस्कृति छोड़ किधर जा रहा है। आप जागृति में लगे हुए हैं, कोटि कोटि धन्यवाद महोदय, कोटि कोटि धन्यवाद आपको कि आपने इतना बड़ा, इतना प्यारा, इतना अच्छा कमेंट लिखा है। मेरा यही मकसद है कि मैं जागरूकता फैलाता रहूं और तमाम सोनाली फोगाट जैसी लड़कियों की इज्जत बचाता रहूं। अगला कमेंट फिर विक्रम मोर जी का। विक्रम मोर जी लिखते हैं कि पूरे परिवार से दूरी और नौकरों से नज़दीकियों को क्या दर्शाता है। सब अनैतिकता से हो रहा था, घिन है जिसे अपनी संतान और समाज का भी ख्याल भी नहीं है, नहीं संभले तो ऐसा ही होगा। इनके कहने का मतलब यह है कि सोनाली फोगाट ने अपने नौकरों से नज़दीकियां क्यों बनाई और अपनों से दूरियां क्यों बनाई, और आज जो कुछ भी हो रहा है इन्हीं के किए धरे से ही सब कुछ हो रहा है। विक्रम मोर जी का एक और कमेंट है, लिखते हैं कि मुझे मेरे देश की सभी सोनालियों की बेहद चिंता है। आप आंख खोलने के लिए सही लगे हुए हैं। मालिक और नौकर एक मर्यादा होती है, सोनाली इस मर्यादा को तार तार कर दिया। हमारी संस्कृति किधर जा रही है। तो देखिए, मेरी ये कोशिश रहती है कि हम तमाम सोनाली फोगाट की ज़िंदगी बचाएं। अगला कमेंट लेते हैं। अगला कमेंट है इंजीनियर अशोक सिंह जी का। ये लिखते हैं कि सोनाली के भाई एंड हिज फैमिली 3 साल से कहाँ थी, आज किधर से ये लोग आ टपके हैं। सोनाली के अपने कर्मों की सज़ा मिला, इसके साथ ही हत्यारों ने जो किया होगा वो कहीं से गलत ना है, बाकी पुलिस कोर्ट देख लेगा। बिल्कुल आपकी बात सही है। अगला कमेंट लेते हैं। अगला कमेंट है पायल त्रिपाठी जी का। पायल त्रिपाठी जी कमेंट लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये लिखते हैं कुछ तो ऐसा था कि सुधीर इतना कुछ करता था, वो कोई विशेष वजह ही रही होगी जिसका पोल खुलने पे सोनाली को कानून का खतरा रहा होगा, वरना वो इतनी मजबूर और सीधी तो नहीं लगती थी। यहाँ ज़्यादा गलती से सी के साइड से लगती है, यानी सोनाली फोगाट की गलती बता रही हैं। एक और कमेंट लेते हैं, ये आखिरी कमेंट है। आखिरी कमेंट कौशल पाल जी का है। कौशल पाल जी, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो कमेंट लिखा है, आप लिखते हैं कि सुधीर ने पानी बाहर निकाल, लिखते हैं कि सुधीर ने पहली बार पानी निकाला होगा सोनाली का, इसीलिए प्यार हो गया है जी। देखिए, आपकी राय है, ये मेरी राय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लिखते हैं कि सुधीर ने पहली बार पानी निकाला होगा सोनाली का, इसीलिए प्यार हो गया होगा। देखिए, ये क्या मैटर था, हम इंटरनल मुद्दों पर नहीं जाते हैं कि किसने पानी निकाला, किसने प्यास बुझाई, हम इस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन जो कुछ भी हुआ था दुनिया ने देखा और आप लोगों ने भी ज़रूर देखा होगा। तो आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और अगर चाहते हैं कि आपके कार्यक्रम, आपके कमेंट को कमेंट नामक कार्यक्रम में शामिल किया जाए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कर दीजिएगा। सोनाली फोगाट मामले में हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस मुद्दे पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं और आप लोगों को हर एक पहलू से रूबरू भी करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।